तो अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक शादारी नाग। अगर आप कहें तो जुगन साहब की सीट हम अपने साथ हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। मैं बड़े अरसे से चाह रही हूँ कि नुमान एजाज का मैं चेला बन जाऊँ, के पीछे पीछे घूमूं, और वैसे ही इनको मेकअप से तो शदीद नफरत है, तो एक टाकी सी होती है मलमल की, तो मैं इनका टाकी कैरियर बन गई। जुगन कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अभी तो लास्ट वीक शुरू किया है। अभी ओनली लास्ट वीक। नहीं, मॉर्निंग शो से 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल पहले एक्टिंग शुरू की थी या होस्टिंग शुरू की थी? अच्छा, पाकिस्तान में 16 years ago मॉडलिंग से। अच्छा। जबकि 5 फुट 4 इंच की मॉडल मैंने उस जमाने में भी नहीं देखी थी। नहीं तो क्या वो बबल गमर्स की मॉडलिंग करती वो तो मुझे लगता था कि बबल गमर्स की एक वो, अब तो आजकल तो कोई वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते ना, जो हम पहले जरा छोटे कद के लोगों के लिए करते थे। अब तो जमाना ही बड़ा वोक हो गया, सानू समझ नहीं आती। हमारी जनरेशन सब बोलती थी। स्टार्टेड फ्रॉम मॉडलिंग। यू डिड कैटवॉक एज वेल? गॉड नो। नो। अच्छा, इधर से लेके इधर तक चलने में 15 मिनट लगते हैं, डिगते पड़ते हुए हीलो में, तो अगर कैटवॉक कर ले छोटे कदम है ना। हाँ, वैसी फीनी ना आके मजीद और फिंस। एंड देन थोड़ी बहुत होस्टिंग एंड एक्टिंग साइमल्टेनियसली शुरू हुई। और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ आप 8 से 9 साल मुंसलिक रहे? ऑलमोस्ट 10 years। 10 years। 10 साल। और वही आपका एक माइलस्टोन है जिंदगी का, अगर ये कहा जाए, बिकॉज पाकिस्तान टेलीविजन करने से बहुत ज्यादा, मॉर्निंग शो करने से बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली। बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली, बट एंड यू वर ब्रिलियंट इन दैट। थैंक यू। आई आल्सो केम इनटू योर शो। यस यू डिड। और आप बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर था दैट आप आए। अब ब्रेक के बाद सुना है कि आप दोबारा शुरू करेंगे मॉर्निंग शो? जी, एक और चैनल के लिए शुरू करने लगी हूँ। ये जो मॉर्निंग शोज में जो कल्चर दिखाया जाता है, उससे आप इत्तेफाक करती हैं? वैसे अब तक तो जुगन ने उस कल्चर को नहीं दिखाया, आगे का मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ। देखिए, आई थिंक दैट जो हम मॉर्निंग शोज में देखते हैं, वो दिखाने की डिसीजन होस्ट और टीम की होती है, राइट? अब अगर आप वलीमा का जोड़ा पहन के हर रोज सुबह बैठ जाएंगे प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। लेकिन हम समझ गए एक दो हैं नहीं, मैं मुझे दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो अपनी जो उनसे रिक्वायरमेंट्स हैं उन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। मैंने जैसे कि यही कहा, मैंने कहा देखिए सुबह सुबह, मतलब इट्स गोइंग टू बी 10 to 12 का प्रोग्राम, मैंने कहा सुबह 10 बजे कोई औरत झूमर टीके लगा के नहीं बैठती। भाई सुबह के वक्त लॉन का जोड़ा पहनो, सिंपल से कपड़े पहनो, जो घर पे बैठे कम से कम उसको कॉम्प्लेक्स में तो ना डालो। रिलेट कर सके, रिलेट तो कर सके। जी। अच्छा, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं सर, आप भी, कि हमारे कुछ मॉर्निंग शो के होस्ट को IFB की नहीं CNG की जरूरत होती है? मतलब थोड़ी सी तो मुझे भी CNG की जरूरत नहीं, मतलब इतना लूज टेम्पो, मतलब कि आप और बहुत से जो ऐसा लगता है कि बहुत से जो होस्ट हैं वो इस पे चल रहे होते हैं, मतलब वो IFB पे चल रही होती है, इतना बड़ा मग्गा लेके बैठते हैं, ऐसा लगता है यहाँ से शो के बाद में ट्रक चलाना हो। मानते हैं सर आप? नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो एक ड्यूरेशन होती है और उतनी ड्यूरेशन के लिए आपको बैठना होता है। उनकी भी कोशिश होती है कि जितनी कम एनर्जी के साथ जितना लंबा खिंच जाए। लेकिन सर पहले आसानी कल के दिन में पूरा हफ्ता शादी में गुजर जाता था पहले, आप जरा कम होगी। अच्छा, मैं बताऊंगी नहीं कि किसकी मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक, समझ जाएंगे। मैं आपको एक कसम से एक बात बताऊं, इनको बेवकूफ मत समझिए, ये बहुत ज़हीन लोग बंदे ही ठीक नहीं है। अच्छा, ओके, सो बेसिकली एक दफा एक होस्ट आई मेरे प्रोग्राम पे, और नुमान जी आप यकीन नहीं करेंगे कि 45 मिनट्स का मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, 15 मिनट से ज्यादा का कंटेंट ही नहीं निकल पा रहा था। और वो मुझे बार बार पूछे कि भाई तुमने कुछ कराना नहीं है? मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी है आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आप कौन हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, प्रोग्राम की कुछ जब डेवलप कर रहे होते हो तो क्या करते हो, प्रोग्राम से हट के आपका इंटरेस्ट क्या है, आगे के लिए क्या सोचा है, इसके साथ साथ क्या इंटरेस्ट है, बच्चों को किस तरह मैनेज करते हो, मॉर्निंग शो में जो मतलब जो और मेरी बहनें और लोग देख रहे हैं उनको इंगेज करना। ये कितनी प्यारी बात है। यही हम रोना रो रहे थे इनके आने से पहले, उनसे बात ही नहीं हो रही थी। यही मैं रोना रो रहा था कि मैं 15 मिनट से ज्यादा क्या बात करूंगा जुगन साहिबा की। आला कहाँ से निकल पड़ी, समीना आपा भी जाने। जुगन काजिम कौन है? इतनी सारी चीजें, एक्टिंग, मॉर्निंग शो, रेस्टोरेंट का बिजनेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन योर लाइफ। हु इज शी? वेयर इज शी? वेयर इज शी, तो वो जो कहते हैं ना कि अगर इस बात के बारे में सोचना शुरू किया तो सोची पे आते बंदा गया।
लेकिन हु इज जुगन काजिम? आई थिंक जुगन काजिम, मैं जब भी जहन में सोचती हूँ ना कि मैं कौन हूँ, तो सबसे पहले आता है माँ। एक्चुअली द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे, जब भी मुझसे कोई पूछता था पहले कि आप, दिस इज बिफोर हमजा भी पैदा हुआ था, सो मुझे जब पूछता था तो मैं कहती थी आई एम एन एक्टर। अब मुझे कोई पूछता है तो सबसे पहली चीज जो जहन में आती है विदाउट, वो जो कहते हैं ना बगैर सोचे समझे, वो है माँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली अ मॉम। अच्छा, कैसी माँ है? जैसी माएँ होती हैं टिपिकल माएँ, जो बड़ी कैलकुलेटेड है, कितने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, क्योंकि एक ऐसी माँ हमारे घर में मौजूद है जो कहती है उसके बच्चे रिमोट कंट्रोल पर चले, पॉज कर दिए, फास्ट। हर माँ यही चाहती है, तो आप अपना रोना रो सकते हैं, लेकिन आपको मेरे से और सामू दीदी से तो कोई सिंपैथी नहीं मिलनी इस मामले में। बिल्कुल नहीं मिलनी। मैं बहुत रेजिमेंटेड हूँ, लेकिन खैर इंसान होता है, आप उसको मतलब रोबोट की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते औलाद को, लेकिन कोशिश जरूर होती है कि सलाम में पहल करना, जो बेसिक आदाब होते हैं उठने बैठने के, बड़ों की इज्जत करना, कोई बड़ा कमरे में आए तो फौरन खड़े हो जाना, अपनी जगह देना, इस किस्म की बेसिक चीजें, तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके, मतलब मारा नहीं है कभी, लेकिन और दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म जो है ना वो माँ ही है, जो 8 बजे उठा के कहती है बेटा उठ जा, 10 बज गए, ताकि बच्चा पहने। बिल्कुल, हाँ, ताकि जल्दी उठ जाए बच्चा। हमजा को भी यही कहना पड़ता है, हमजा गेट अप, देर हो गई है। वो बेचारा भागता दौड़ता गिरता है, इस लाइक मम्मा एक 1.5 घंटा स्कूल जाने में। आई डू दैट आल्सो। इतनी हाइपरनेस को मियाँ फैसल कैसे लेते हैं? लेट मी से वन थिंग, आप बैटरी जो होती है उसमें एक सेल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तभी वो बैटरी। यानी कि फैसल नेगेटिव है। ये आप ऑनलाइन मान रही है कि मेरा मियां नेगेटिव है। फैसल, सामू दीदी ने कह दिया है कि यू आर नेगेटिव, ये बात एस्टैब्लिश हो गई है, थैंक यू। और आप तो वैसे ही ऑल नोइंग ऑल सीइंग हैं, देखती आंखों और दिलों से आप बात करती हैं। फैसल, यू आर नेगेटिव। मेरा मतलब था कि जितनी ये हाइपर है, अगर वो बंदा कंपोज्ड और ठहरा हुआ ना होता, ये जोड़ी नहीं चल सकती। व्हाट अ स्वीटहार्ट ही तो चंडे चपेड़े वाला सीन होना था। यही हम जानना चाह रहे हैं। दो मुख्तलिफ तबीयतों के लोग जब आपस में रहते हैं साथ, तो कौन गिव इन करता है? इसका ये सवाल बनता है आपका? नहीं। आप मुझे बताएं, आपके घर में कौन गिव इन करता है? मेरी बेगम। मेरे घर में कौन गिव इन करता है? आपके शौहर। बात और हम दोनों के मामले में कौन गिव इन करता है सामने? माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटी सर। एंड आई एम श्योर आपको इस प्रोग्राम में जुगन जी का बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का चेहरा देखने को मिलेगा। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वाह।